हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अक्षरा और आज डीएम की करंट एनर्जीज क्या चल रही है और किस प्रकार से वो आपके बारे में सोच रहे हैं और हमें इस वक्त क्या करना है। यूनिवर्स की बहुत पावरफुल एनर्जीज के साथ में बहुत ही सारे मैसेजेस और हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या चैनलिंग सॉन्ग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगी। तो एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें मुझे मैसेज मिले हैं यूनिवर्स के और कलेक्टिव एनर्जी में क्या चल रहा है ये भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल रहे थे कंटिन्यूअसली। इसीलिए आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद में फिर से ये वाला वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। चैनलिंग सॉन्ग हम आगे सुनते हुए उसको डिकोड ज़रूर करेंगे, पूरा नहीं लेकिन हाँ, मैं उसको शॉर्ट में बताऊँगी गाने का, फिर आप देख सकते हो खुद से भी। तो सबसे पहले जो डीएम्स है, काफ़ी डीएम्स जो है ना इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन उठ रहा है कि इस दुनिया में अब जो है मैं क्यों आया हूँ, किस रीज़न से आया हूँ, ये क्वेश्चन उनके दिल में बार बार उठ रहा है। और वह क्वेश्चन कर रहे हैं अपने खुद से और जिन भी भगवान पे वो विश्वास करते हैं उन पे। ठीक है, ये डीपली पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से समझो कि क्या कहना चाहते हैं आपके डीएम। एक्चुअली उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में दुनिया के उस लोगों में पहचानने की कोशिश करें जो उनके आसपास है। और पहचानने की कोशिश में ना वो हम ऐसा हो रहा है ना कि एक क्या चाहते हैं भगवान मुझसे, मैं क्यों आया हूँ, क्या कारण है इस चीज़ का, हर एक क्वेश्चन उनके दिल में उठ रहा है। मतलब कि वो एक कौन से जोन में चल रहे हैं कि जब हमें जब सोल शॉक लगा था और हम जब डार्क नाइट सोल में गए थे ना, याद है आप लोगों को, उस तरीके के क्वेश्चंस उनके मन में अभी उठ रहे हैं। मतलब वो चीज़ उनके साथ हो रही है, डार्क सोल नाइट चल रहा है उनका। और फिर वह ये भी क्वेश्चन उनके मन में उठ रहा है कि क्या जो है जो मैं जिससे प्यार करता था या जो मेरे लोग हैं, जो मैं जिनको अपना मानता हूँ, क्या वो सब लोग एक साथ चल रहे हैं? क्या हम सब क्यों हैं? क्या मैं यहाँ पे एक माध्यम बन के आया हूँ किसी रूप से? कुछ है मेरा फ़र्ज़ यहाँ पे जीवन की हर एक पहलू में मैंने देखा है कि भगवान हमारे साथ होते हैं। कुछ ना कुछ जो भी हमारे साथ में होता है, वो सारी चीज़ें कोई ना कोई रीज़न से हुई है मेरे साथ में। शायद इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा जो मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस उनके मन में उठ रहे हैं डेफ़िनेटली। काफ़ी कलेक्टिव एनर्जीज़ मैसेजेस मिले हैं। मेरे अंदर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, मेरी एक हॉबी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी उनके साथ ही साथ उठ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में कलेक्टिव एनर्जी में ये भी क्वेश्चंस अपनी डीएफ को लेकर एक फीलिंग्स उनके मन में जग रही हैं। और वो फीलिंग्स क्या है, हम आगे सुनने से पहले एक सोल सिस्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे जो कि बहुत ही उन्होंने अपने अनुभव यहाँ पे शेयर किए हैं। और वो ध्यान से सुनना ताकि आप कुछ एंजल से कनेक्ट होने में आपको और भी ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि एंजल से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अपने इनर वर्क में। इनर वर्क जो बेसिक इनर वर्क है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसी के साथ में हम जब एंजल से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं तो वो किस प्रकार से आपको हेल्प करते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से सुनिए। नमस्ते मशी। मैंने राधा कृष्ण मैम से एंजल थेरेपी का बेसिक का कोर्स लिया था। उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। 1.5 घंटे की क्लास होती थी, कम से कम 1 महीना मैम ने सिखाया है। 1.5 घंटे की रेगुलर क्लासेस चली हैं जिसमें मैम ने हर एंजल्स की सिंबल्स के बारे में बताया और हम लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कराई। हम लोग को रोज़ 1.5 घंटा देती थी मैम, जिसमें एंजल्स के बारे में बहुत डीपली हम लोग को नॉलेज दी जाती थी और जो भी एंजल्स के बारे में बताया जाता था उससे रिलेटेड मेडिटेशन कराया जाता था और एंजल से हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो जाते थे और उसमें अटेनमेंट भी दिया गया। तो यानी कि मैंने पहले भी कोर्स किया था एंजल थेरेपी का, लेकिन उस इतना अच्छा नहीं किया था। उसमें एक ही एंजल का मेडिटेशन करवा के 2 दिन की क्लासेस हुई थी, 2-2 घंटे की, तो इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया था। लेकिन मैम के चार्जेस भी अफोर्डेबल हैं, बहुत ही कम चार्जेस में मैम बहुत अच्छा
सिखाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि सब ज़्यादा समय देती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जो कोर्स किया उसमें एक साथ उन्होंने 2 घंटे की 2-4 दिन की क्लास ले ली ख़त्म। लेकिन मैम डेली मतलब इतना गहराई से समझाया और इतना देर तक समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग भी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम जब दोबारा कभी एंजल थेरेपी के लिए अनाउंस करेंगी तो मैं चाहूँगी कि इसका और लोग भी फ़ायदा लें, क्योंकि एंजल थेरेपी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिससे कि आप मतलब सारे एंजल से आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो भी आपकी विशेज़ हैं उसको पूरी कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, लोगों को भी आप हील कर सकते हैं। एडवांस एंजल थेरेपी में आप दूसरों को भी हील करना सीख जाते हैं। तो बहुत अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर भविष्य में मैम कोई क्लास कराती हैं एंजल थेरेपी की तो उसको ज़रूर जॉइन करिए, उसका फ़ायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमने थैंक यू सोल सिस्टर। एक्चुअली एंजल थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी आपको अनाउंस किया है और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया था। अभी एडवांस वाला भी शुरू होने वाला है, तो थैंक यू एवरीवन। तो वो ज़रूर करना। तो माँ दुर्गा और यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस के साथ साथ में आपको और भी चीज़ें मैं बताती हूँ। चलो डीएम की पहले फीलिंग देख लेते हैं। तो जब उनके चक्रास डिसबैलेंस है आपके डीएम के अभी फिलहाल पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं हुए हैं, तो वो रूट चक्र बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने के कारण फियर से ऑपरेट करते हुए काफ़ी डीएम्स की एनर्जी पिक कर रही हूँ। फियर एंड लेजीनेस ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा तकलीफ में उनको दे रही हैं, जिसके वजह से वो अपने ऊपर में काम नहीं करने की वजह से प्रॉपरली ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने ऊपर में काम करना चाहते हैं, भले ही वो इस जर्नी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, तो भी वो करना ज़रूर चाहते हैं, अपने आप को अच्छा और बेटर बनाना चाहते हैं। उनकी ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो है ना एनर्जीज अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। उनकी एनर्जी किस प्रकार से अप एंड डाउन्स हो रहे, इस प्रकार से हो रहे कि वो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा अटैक कर रहे हैं उनके माइंड पे, क्योंकि उनका ऑरा इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं बना है अभी तक के, इसीलिए नेगेटिव एनर्जीज जो है बहुत ही नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत ही आसानी से उनके आसपास के लोगों के थ्रू अटैक करने की कोशिश करी, जो कि उनके माइंड पे अटैक होता है वो होता है। कई सारे डीएम्स की ऐसी एनर्जी चल रही है कि करूँ तो क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, इस कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी मतलब कि वो क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है उनको। लेकिन सेम एज अ सेम टाइम उनको ये क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ से प्यार करता हूँ। वो आपको गर्लफ्रेंड समझते हो या फिर वो आपको कोई भी नाम दे दे, बट वो आपके डीएम है और आप उनकी डीएफ हो, ठीक है। तो इस रीज़न को भले ही वो नहीं जानते हैं कि आप उनके डीएफ हो, बट डेफिनेटली इस कनेक्शन को वो समझ पा रहे हैं कि मैं कितना भी दूर भाग जाऊं इससे, लेकिन मैं इसी के तरफ फिर से खींचा चला आता हूँ। 24/7 मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा क्यों चलती है। मैं हर जगह पे इसे ब्लॉक करता हूँ, हर जगह पे मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, हर तरीके से शाम दंड भेद करके देख चुका हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता है। ये उनको समझ में आ गया, लेकिन एज अ सेम टाइम कुछ डीएम्स को, कुछ कलेक्टिव एनर्जी के डीएम्स को इस बात का समझ में आ गया है कि वी आर वन सोल। काफ़ी डीएम्स खुद अपने डीएफ को कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि वी आर वन सोल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, उल्टा डीएफ अगर नहीं जानती है तो जानती है, फिर भी ऐसे दिखा रही है कि नहीं जानती है। और उनके डीएम ने ये वर्ड उनको बोले हैं, वी आर द वन सोल। हम एक ही एनर्जी को शेयर करते, हम एक ही सोल को शेयर करते, इस प्रकार के समथिंग उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं डीएफ के सामने। ऐसे मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ और डीएफ खुद उल्टा पूछ रही है कि क्या क्या होता है इसका मतलब ऐसे अनजान बन रही है। तो ये भी चीज़ें काफ़ी डीएफ्स के साथ में हो रही हैं। तो डीएम क्या डीएफ के लिए क्या फील कर रहे, ही फील इंटेंसिटी, लॉट्स ऑफ, मतलब वो बबल फेस वाली एनर्जी,
काफ़ी डीएम्स कलेक्टिव एनर्जी में फील कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए 24/7 उनके दिमाग में। आप जब चल रहे हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो ना प्रॉपरली, तो आपने भी कहीं ना कहीं एनर्जी अगर पी की है और आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, तो आप टेम्परेरी कॉर्ड कट करके देखिए अपने डीएम से। आपको, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो प्रॉपरली, तो आपको जो नीडीनेस फील हो रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फियर इशू हो रहा है, खोने का डर पैदा हो रहा है अपने डीएम को, इस प्रकार की जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी आ रही है, जो कि आपको पता है कि वो आपकी एनर्जी नहीं है जब आप रेगुलर इनर वर्क कर रहे हो, बट ये फुल मून का असर ही ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकता है। तो इसीलिए आप कॉर्ड कट कर लीजिए टेम्प्ररी वाला, जो कि मैंने बताया टेम्प्ररी कॉर्ड कैसे कट करते हैं, इस पे वीडियो बना हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, फिर से मुझे बताने के लिए बोलते हो, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से अपने आप को बोल रहे हैं। लेकिन अब चैनलिंग सॉन्ग क्या है और यूनिवर्स का मैसेज क्या है, इसको अच्छे से सुनो। यूनिवर्स का स्ट्रांगली मैसेज ये है कि जीवन के हर एक पहलू में मैंने तुम्हें बोला था कि अकेले नहीं, बल्कि साथ में मेरे अंश बनके अभिलाषा करती हूँ कि तुम सब साथ होंगे। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स मुझे सुनाई दिए थे, जो मैंने लिख लिए हैं, और इसको डिकोड करते हैं एक बार। जीवन के हर एक पहलू में मैंने तुम्हें बोला था, मतलब माँ ने बोला था, यूनिवर्स ने बोला था हमें कि जीवन के हर एक पहलू में मैंने तुम्हें बोला था कि अकेले नहीं, बल्कि साथ में मेरे ही इस अंश होके अभिलाषा करती हूँ कि तुम सब साथ होंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो जैसे लग रहा है कि अम, जैसे जैसे कि आपको पता है, माँ दुर्गा ने कई बार मुझे गाइड किया है इन चीज़ों को लेकर। तो ज़िंदगी में सबको मिलके चलना है, अकेले नहीं बल्कि साथ में चलना है। ये अभिलाषा करती हूँ, माँ बोल रही है, माँ दुर्गा का ही मैसेज है, यूनिवर्स का ही मैसेज है कि अभिलाषा करती हूँ कि अब तुम लोग सब लोग साथ होंगे। ये सबके लिए कलेक्टिव एनर्जी है, में साथ रह के एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आकांक्षा में के साथ दिल ही जीवन एक आधार है, ऐसा कुछ समथिंग और वर्ड्स आए थे। मैं इसको ठीक से लिख नहीं पाई थी, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से लिख, ऐसे आते रहते हैं मुझे बहुत सारे मैसेजेस, अच्छे से लिखूँगी नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनेगा, तो आप लोग चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अब चैनलिंग सॉन्ग यहीं पे सुनाती हूँ। चैनलिंग सॉन्ग जो है वो है कि अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में दिल मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। मेल वर्जन सुनना इसका, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, और वो कभी आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, याद आते रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि कर्मा रिलीजिंग को भी दर्शा रहा है, कुछ कार्मिक लोगों को दर्शा रहा है यहाँ पे। कार्मिक लोगों को रिलीज़ करना है एक्चुअली, अभी रिलीजिंग का टाइम है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको रिलीज़ करो, कार्मिक लोगों को रिलीज़ करो, अपने कर्म बंधन को कट करो, ब्रेक करो, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रिलीजिंग फॉर एंड चेंज इन योर लाइफ डेफिनेटली कम्स टू यू। ये बहुत ही ज़रूरी मैसेजेस थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसको डीपली नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेरीज भी आए थे, तो आप क्वेरीज पूछते रहिए मुझे, मैं आंसर देते रहूँगी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू सो मच। आप सबका इसी प्रकार से साथ बनाए रखना।